दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फिज़िक्स के सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। हम इलेक्ट्रिक करंट की बुनियादी बातें भी देखेंगे और साथ में हम उसकी डेफिनेशन का भी जायज़ा लेंगे और उसके अलावा हम उसके जो बुनियादी तस्वुरात हैं उनके बारे में भी जानेंगे। और हम देखेंगे कि जो करंट है ये किस तरह इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है उससे ये पैदा होता है। तो आज का हमारा सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। साथ में अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह रखें और इस चैनल को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो आने वाले सेशंस हैं या जो वीडियोस हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को तफसील से जानेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट की बुनियादी बातें जो हैं वो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है या हम किसे कहते हैं। तो बिजली के जो मौजूदा नताइज हैं, यानी जब एक इलेक्ट्रिक जो चार्ज होती है वो हरकत में आती है, तो उसमें जो मनफी तौर पर इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो मस्बत चार्ज होती है, तो ये चार्ज जो है ये पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो कैरी करते हैं और उससे ये जो है करंट पैदा होता है। इसी तरह से बिजली का जो मौजूदा सबसे बुनियादी तस्वर है, तो उनमें से एक तस्वर ये भी है जो यानी बर्की और इलेक्ट्रॉनिक साइंस जो है उसके अंदर मौजूद है। और हम सादा अल्फाज में अगर यूं कहें कि जो बिजली की साइंस है उसमें ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक बुनियादी यानी मरकज़ जो है वो रखता है या बुनियादी अहमियत का ये हामिल है। और इसी तरह से चाहे बिजली का हीटर हो या एक बहुत बड़ा जो है वो बिजली की यानी एक जो है जिस तरह कहते हैं हम ग्रिड स्टेशन या ग्रिड सिस्टम, तो बिजली को हम बरकी भी कहेंगे, या एक मोबाइल फ़ोन, इसी तरह से कंप्यूटर हो या रिमोट सेंसर नोड हो या इस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो उसके अमल में जो है ये बल्कि जो सिस्टम है या जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो अमल है ये बुनियादी तौर पे बड़ा अहम होता है या ये मरकज़ी है। और इसी तरह से ताहम मौजूदा जैसे आम तौर पर यानी नहीं देखा जा सकता, हालांकि उसके यानी असरात जो हैं वो हर वक्त यानी आप आम तौर पे यानी देखते हैं और इसी तरह से आप सुनते हैं और आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। और उसके नतीजे में बाज़ औक़ात ये मालूम करना भी मुश्किल होता है कि हकीकत में ये क्या है या क्या हो रहा है। और इसी तरह से आपको ये जो है वो यहाँ पे फिगर भी आ रही है। करंट यानी हम इसको सादा अल्फाज में कहते हैं कि करंट से मुराद है कि फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज एक खास डायरेक्शन में जो है वो मूव करती है या वो चल रही होती है, तो उसको हम करंट कहते हैं। और ये जो चार्ज है ये यानी मूव करती है जब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हों या जो पॉजिटिव चार्ज एक किस्म के कैरियर्स होते हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव आयंस कहते हैं। तो वो जब यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं, तो इस यानी कैरी करने के अमल को हम करंट कहते हैं, या इनको हम सादा अल्फाज में जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज कहेंगे। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन जो है वो क्या है, या हम सादा अल्फाज में कहें कि जो बिजली की तारीफ है वो क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये सर्किट में बरकी चार्ज का जो है वो एक किस्म का फ्लो है, यानी बहाव है जो यानी मूव होती है, फ्लो ऑफ चार्ज। और ज़्यादा खास तौर पर बिजली का जो यानी बरकी चार्ज जो है उसकी जो फ्लो है उसकी ये एक शरह है जो एक यानी बिजली के सर्किट में दिए गए नुक्ते से जो है वो गुजर जाता है या गुजर जाती है ये चार्ज। और इसी तरह से चार्ज जो है वो यानी उसे आप मनफी जो है चार्ज उसे चार्ज अब किया जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन या मस्बत चार्ज जो है वो एक किस्म का कैरी करता है उसे, और बशमूल प्रोटॉन और इसी तरह से जो यानी मस्बत आयन होता है जिसे हम आमतौर पर पॉजिटिव आयन कहते हैं, या कोई होल हो या सुराख जिसे कहते हैं, जिस तरह हमने इससे पहले स्लाइड में देखा था। इसी तरह से बिजली के हालिया अगर हम देख लें, तो जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको हम अगर देखें तो इसकी जो शिद्दत है उसकी लंबाई में हम उसको यानी सेकंड में नापते हैं, यानी कूलम्स पर सेकंड। करंट जो है उसका जो यानी मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको कूलम्स
पर सेकंड में जो है वो नापा जाता है। और इसका जो बुनियादी यूनिट है यानी जो एका है जिसमें हम नापते हैं वो एम्पेयर है, जिसको एएमपी भी लिखते हैं। और इसी तरह से ये जो एम्पेयर जो सिंबल है इसको हम इंग्लिश लेटर ए कैपिटल जो है उससे यानी जाहिर करते हैं। हम लिखते हैं 1 एम्पेयर, मिसाल के तौर पर 2 एम्पेयर। तो ये जो एम्पेयर है ये इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको यानी एक नापने का या उसके मैग्नीट्यूड को नापने का एक अमल है। और इसी तरह से एक कॉलम जो है पर सेकंड वो बराबर होता है 1 एम्पेयर के। इसी तरह से एम्पेयर जो है ये बड़े पैमाने पर जो है वो यानी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में आमतौर पे। और इसके अलावा इसके मल्टीप्लायर्स भी होते हैं, जिस तरह से हम कहते हैं मिली एम्पेयर और इसी तरह से माइक्रो एम्पेयर। तो जो यानी 1 मिली एम्पेयर है यानी 1 एम्पेयर को हम 1000 टाइम्स जो है वो अगर डिवाइड करें या 0.001 एम्पेयर उसके बराबर होता है। और इसी तरह से मिलियन टाइम्स जो है वो माइक्रो में हम उसे जो है वो डिवाइड करेंगे यानी 0.0000005 टाइम्स 0 और 1 एम्पेयर। तो ये इसके मल्टीपल्स होते हैं यानी हम एम्पेयर को और जो है वो ज़्यादा छोटा या बारीक करके भी लिखते हैं। इसी तरह से सर्किट में जो यानी मौजूदा एक किस्म का फ्लो होता है, तो वो जो एक किस्म का फ्लो है उसको हम यानी एक ख़ास लेटर से ज़ाहिर करते हैं, इंग्लिश के लेटर से, जो आई इस्तेमाल किया जाता है। और ये इक्वेशंस में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आप अगर ओम्स लॉ देख लें तो उसमें V जो है इज इक्वल टू I और इनटू R या डॉट जो है। तो वोल्टेज जो है वहाँ पे हम देखते हैं तो ये I जो है वो असल में ये करंट का फ्लो किसी सर्किट में जो है उसको जाहिर करने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यानी इसका जो बुनियादी तस्वर है वो ये है कि किसी यानी मादे के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की हरकत होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, या इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक किस्म के यानी ज़रात होते हैं मूवमेंट के जो हरकत करते हैं। और ये मादों की यानी सालमाती साख्त जो है उसके हिस्से के तौर पर यानी मौजूद होते हैं। यानी ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है मटेरियल्स उस सूरत में ये पाए जाते हैं या उसमें एग्जिस्ट करते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके बारे में नोट करने का एक बहुत बहुत जो है वो अहम नुक्ता ये है कि इन पर जो है वो ज़रात वसूल किए जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इसी तरह से अगर वो हरकत करते हैं तो चार्ज की एक मिकदार जो है वो बढ़ जाती है और उससे हम आम इस्लाम में जो है वो करंट कहते हैं। यानी ये जो बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि वो आम तौर पे मूव कर रहे होते हैं या वो हरकत कर रहे होते हैं। तो इस मूवमेंट की वजह से या हरकत की वजह से वो जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। और इसी तरह से ये जो जब मूव करते हैं तो उसमें ये ख़ास अमाउंट जो है वो चार्ज का वो उनके साथ मूव होता है, या अगर हम उन्हें कहें कि वो रिलीज़ होता है। और इसी को ही हम करंट कहते हैं, या हम इसी को ही जो है वो बिजली कह रहे हैं या बिजली कहते हैं। इसी तरह से ये बात भी काबिल दीद है कि इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो यानी हरकत पजीर हो सकती है वो बिजली की यानी बिजली को चलाने के लिए किसी खास मादे की सलाहियत पर जो है वो काबू रखती है। और कुछ मवाद जो है वो यानी मौजूदा जो मवाद होता है उनको दूसरों से यानी बेहतर तौर पर मुंतकिल होने देते हैं। जिस तरह हम आम तौर पे पढ़ते हैं कि मिसाल के तौर पे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं और इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो करंट जो है उसके यानी फ्लो को आसानी से इजाज़त देते हैं, या वहाँ पे जो फ्लो ऑफ करंट है वो आसानी से होता है, तेज़ी से होता है। मिसाल के तौर पे हम बिजली की जो तारें हैं उनमें हम कापर इस्तेमाल करते हैं। तो कापर जो है वो गुड कंडक्टर है करंट का, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। यानी इसी तरह से मुफ्त जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी हरकत आम तौर पे यानी बहुत ही एक किस्म की बेहुदा होती है, हिप हैज़र्ड जिसे कहते हैं। यानी वो किसी खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती, इधर उधर हो रही होती है। और ये एक किस्म की यानी बेतरतीब जो है वो इनकी मूवमेंट होती है। तो इसी तरह से जितने इलेक्ट्रॉन एक समत में जाएंगे यानी किसी खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे जैसे कि किसी दूसरे की तरह, और उसके नतीजे में जो है वो मजमूई तौर पर जो है वो किस्म की चार्ज जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। तो यानी हिप हैज़र्ड में जो है हम आमतौर पे देखते हैं कि जो ये चार्ज है वो एक तरीके में अगर हम कहें कि वो डैमेज होती है, ये यूटिलाइज नहीं होती, तो ये दुरुस्त होगा।
तो अगर हम मैक्सिमम चार्ज जब हम लेंगे इलेक्ट्रॉन से, ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिर उनको एक खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका फ्लो जो है वो होना लाजमी होता है। इसी तरह से अगर कोई ताकत जो है वो इलेक्ट्रॉनों पर उन्हें किसी खास समत में मुंतकिल करने के लिए काम करती है, तो वो सब एक ही समत में जो है वो बढ़ जाएंगे। जिस तरह से हम उनको पॉजिटिव आयंस देते हैं, या हम आमतौर पे कैथोड और एनोड में आपने देखा होगा जो एक ट्यूब है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स दी प्रोटॉन्स, यानी वो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये खास डायरेक्शन या खास समत बन जाती है फिर जिसकी तरफ वो मूव करते हैं। हालांकि अभी भी कुछ जो है वो हद दर्जा बदस्तूर ये फैशन में है, लेकिन एक समत में मजमूई तौर पर यानी नकलो हरकत जो है वो मौजूद होती है बहरहाल। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनों पर काम करने वाली जो कुव्वत है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, यानी EMF। और ये एक किस्म की जो है वो क्वांटिटी है, यानी मिकदार है, जो वोल्ट में हम उसे इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज को नापने के लिए, या वो जो वोल्ट्स होते हैं उन्हें जब हम नापते हैं तो उसमें हम ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो देखते हैं। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, इसको हम सादा अल्फाज में अगर कहेंगे तो ये यानी वो एक खास किस्म की फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो मूव कराने में हेल्प करती है। और इसी तरह से ये है कि जो यानी हम अगर इसको अंडरस्टैंड करें कि करंट जो है वो क्या है और ये किसी यानी कंडक्टर में किस तरह से काम करता है, तो उसके बारे में यानी थोड़ी सी तफहीम हासिल करने के लिए उसका मवाजना किसी पाइप में पानी के बहाव से आप कर सकते हैं, और वहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि किसी खास यानी पाइप में जिस तरह पानी फ्लो करता है, तो हम इस तरह से जो है करंट का फ्लो करवाते हैं। तो इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं या आपको आइडिया हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से फ्लो करवाते हैं। जिस तरह हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ऊपर बात की, तो उससे फिर हमें ये करंट जो है वो यानी मिलता है, या जिसे हम आम अल्फाज में कहेंगे कि बिजली पैदा होती है। और इस मवादने की भी कुछ हदूद हैं, लेकिन ये मौजूदा और हालिया बहाव की एक बहुत बुनियादी है, यानी मिसाल है। और मिसाल के तौर पर यानी ये काम करती है जिस तरह से फ्लो ऑफ करंट है, तो ये एक किस्म की यानी बेसिक इलस्ट्रेशन है, गो कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसी तरह से आप अगर मिसाल के तौर पे जो करंट है उसको आप अगर कंसिडर करें, जिस तरह से फ्लोइंग वाटर होता है थ्रू पाइप, तो उसमें ये है कि जब यानी उस पाइप पे दबाव आता है, तो यानी जब दबाव जो है वो एक सिरे पर रखा जाता है, तो वो पानी को एक समत में मुंतकिल करने के लिए पाइप के जरिए उसे जो है वो बहने पर मजबूर करता है। इसी तरह से ही इलेक्ट्रॉन्स पे जो है ये अमल होता है। तो पानी के बहाव की मिकदार जो है वो यानी इख्तितामी दबाव के यानी मुतनासिब होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आपने कितना जो है वो प्रेशर दिया हुआ है उसके एंड पे या दूसरे सिरे पे। तो इसी तरह से आखिर में रखे गए दबाव या कुव्वत का मवाजना जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से आप कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो इस तरह से एक किस्म का, जिस तरह पाइप में हम देखते हैं प्रेशर काम कर रहा है, तो जब पाइप पे यानी दबाव डाला जाता है या नल के खुलने के नतीजे में पानी को बहने की इजाज़त दी जाती है, तब पानी अमली तौर पर जो है वो फौरी तौर पर बहता है। तो बिजली के यानी मौजूदा हिस्से में भी यही बात है, या ये कुछ ऐसा ही है। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हम यूज़ करते हैं तो वो इसी यानी जो हमने आपको ये मिसाल दी कि फ्लो ऑफ वाटर जो है इन अ पाइप, तो इस प्रिंसिपल पे ही काम करता है वो। इसी तरह से कन्वेंशनल करंट है और इलेक्ट्रॉन फ्लो है, यानी रिवायती जो तरीका होता है मौजूदा और इलेक्ट्रॉन का जो बहाव है, फ्लो है, वो किस तरह से है। तो ये जो यानी कन्वेंशनल जो फ्लो है या जो इलेक्ट्रॉन के जो बहाव के बारे में अक्सर यानी ये गलतफहमी पाई जाती है कि ये सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा उलझा हुआ हो सकता है, लेकिन वाकईतन ये बिल्कुल सीधा है। यानी वो बुनियादी तौर पे उलझा हुआ नहीं होता, या जिसे हम हेफेजर्ड कहें, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल सीधा होता है। यानी वो ज़रात जो यानी मौसूल के साथ चार्ज रखते हैं वो मुफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सर्किट में जो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो उसकी समत जो है वो तारीफी तौर पर उस यानी वही समत होती है कि मस्बत जो टेस्ट चार्ज होती है उसको वो आगे बढ़ाते हैं, और इस तरह ये मनफी चार्ज शुदा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
उसके यानी मुखालिफ समत में जाते हैं। यानी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो राइट डायरेक्शन में होगा तो जो चार्ज है, जो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें प्रोड्यूस होगी उसके यानी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट लेफ्ट साइड की जो है डायरेक्शन वहाँ पे। तो ये कन्वेंशनल फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन्स का, हम इसे इस तरह से कहते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो जामिद और मुतहरक जो हैं वो यानी जो ये बरकी धारे हैं उनमें इब्तदाई जो हम देखते हैं तफ्तीश, तो उस बात पर यानी मबनी थी कि अब हम जो है मस्बत चार्ज कैरियर जो है उसे हम कहलाएंगे। तो ये यानी जो पॉजिटिव जो आप उसको चार्ज दे रहे हैं उसकी वजह से ये यानी पुश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आप देखेंगे कि ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन में। जहाँ पे हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो यानी या अपोजिट समझ जो है उसमें ये मूव करते हैं। और ये यानी इसलिए हुआ क्योंकि जो अपोजिट मूवमेंट है उसके लिए जो हमने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो मूव करते हैं तो उसको हम एक किस्म की पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो कॉम्बिनेशन है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे जनरेट होती है। और इस वजह से ये यानी जो इसकी समत है तो उसके लिए इब्तदाई कन्वेंशन यानी उस समत के तौर पर कायम किया गया था, जो एक किस्म का मुस्बत उसका मुआवजा है उसमें ये मुंतकिल होता है। और ये यानी कन्वेंशनल है और इसको आज भी इसी तरह से ही इस्तेमाल किया जाता है चार्ज को। अब हम इसकी जो है वो यानी समरी देख लेते हैं, इसका खुलासा। जो कन्वेंशनल करंट फ्लो है तो इसमें ये होता है कि जो कन्वेंशनल करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा और इंडिकेट करेगा कि जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है वो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है ये एक फॉर्म है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जिसे हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहते हैं। या अगर हम इसको सादा अल्फाज में कहें तो ये है कि नेगेटिव चार्ज जो है उसको पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्हें प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा। इसीलिए इसको जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। और अनलाइक यानी जो चार्जेस होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती, यानी वहाँ पे रिपल्शन होगी, आपने ये भी पढ़ा होगा। तो ये यानी कन्वेंशन जो है ये आज तक आलमी सतह पर इस्तेमाल होता है। हालांकि ये थोड़ा सा अजीब व गरीब लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहरहाल ये इस्तेमाल किया जाता है कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट जो है। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी हम एक किस्म की जो है स्पीड या चार्ज मूवमेंट जो है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें यह है कि बरकी करंट की जो तरसील है उसकी जो रफ्तार है वो अक्सर इलेक्ट्रॉन की नकलो हरकत की रफ्तार से बहुत मुख्तलिफ होती है। इलेक्ट्रॉन खुद ही यानी कंडक्टर में बाउंस करते हैं और मुमकिन है कि सिर्फ सेकंड में यानी चंद मिलीमीटर की सतह से जो है वो कंडक्टर के साथ एक किस्म की जो है वहाँ पे यानी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो। इसका मतलब ये है कि रद्दोबदल की सूरत में जहाँ मौजूदा सेकंड में 50 या 60 मरतबा फी सेकंड में वो यानी उनमें रद्दोबदल होती है, और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी यानी उस तार से बाहर जो है वो ये जो रद्दोबदल होती है वो उनमें नहीं होती। और एक मुख्तलिफ मिसाल जो है, मिसाल के तौर पे आप देख लें कि जिस तरह से कैथोड ट्यूब जो होता है यानी कैथोड रे का जो ट्यूब है उनके अंदर देखें तो करीब वैक्यूम में तो आप इलेक्ट्रॉन जो है उनको रोशनी की रफ्तार से अगर आप देखेंगे तो वो रोशनी की रफ्तार के 10वें हिस्से के करीब जो है वो सीधी लाइनों में सफ़र करते हैं। तो यानी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके निस्बत अगर हम देखें तो यानी ये उसके 10th जो परसेंट है उस हिस्से में ये काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में